नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। वन विभाग ने HN इंटर कॉलेज की बाउंड्री वॉल से सटी 44 दुकानों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस थमाया था, जिसे प्रशासन की टीम ने JCB चलाकर ध्वस्त करा दिया। इस बीच अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम से लोगों की हल्की बहस भी हुई, मगर प्रशासन ने किसी की एक ना सुनी। आपको बता दें, हल्द्वानी रामपुर रोड स्थित वन विभाग की ज़मीन पर HN इंटर कॉलेज की बाउंड्री में बनी 44 दुकानों पर प्रशासन का बुलडोज़र चल गया। भारी पुलिस फोर्स के साथ पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी में दुकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। हल्द्वानी के रामपुर रोड 44 दुकानों के कारोबारियों में इस वक्त भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि सरकार ने उनका पक्ष नहीं सुना है, वह अतिक्रमणकारी नहीं है, इसके बावजूद उनके कारोबारों को उजाड़ा जा रहा है। इस दौरान बताया गया कि ये 44 दुकान अवैध हैं, जो कि HN इंटर कॉलेज को वन विभाग द्वारा दी गई लीज पर बनाई गई थी। लीज समाप्त हो गई है, अब इन दुकानों को तोड़ दिया गया है। 44 दुकानें कुल हैं और 1965 की इसमें लीज़ दी गई थी HN इंटर कॉलेज के नाम पे। तो HN इंटर कॉलेज को हमने लीज़ दी थी। उसके बाद ये दुकानें जो हैं अवैध रूप से बनी हुई थी। काफ़ी लंबे समय तक इसका जो केस हुआ, उसके बाद हम लोगों ने इनको नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद ये लोग माननीय उच्च न्यायालय में गए, तो माननीय उच्च न्यायालय ने इनको 4 महीने का समय दिया और 4 महीने के समय में इनके द्वारा खुद ही अंडरटेकिंग दी गई थी कि ये खुद ही दुकानों को स्वतः ही खाली कर देंगे। उसके बाद अक्टूबर तक का समय बीतने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने फेस्टिव सीज़न को देखते हुए इनको एक महीने का एक्सटेंशन दिया। 30/11/2023 तक माननीय उच्च न्यायालय ने इनको खाली करने के आदेश दिए थे, जिसके क्रम में 1 तारीख को हमारे द्वारा इनको 24 घंटे में पूरी दुकानें खाली करने के लिए एक नोटिस चस्पा किया गया था, जिसके क्रम में इन्होंने दुकानें खाली भी कर दी थी। और आज जो है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर हमारी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। इसके अंतर्गत जो 44 दुकानें हैं लगभग, और उनको हटाने की आज यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। इनकी लीज समाप्त हो गई है, पूर्व में भी हटाने की कार्रवाई की गई थी। तो मामला जो है इसमें उच्च न्यायालय में गया था। माननीय उच्च न्यायालय में इनको कुछ समय प्रदान किया गया था, वो समय सीमा अभी समाप्त हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर फॉरेस्ट्री के द्वारा इसको हटाने की कार्रवाई की रही, जिसमें पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ पर जो व्यवस्था बनाने के लिए मौजूद है। ये 44 दुकानें हैं और इनकी काफ़ी पुरानी लीज थी, जिसकी समय सीमा समाप्त हो गई थी। लीज अभी इनकी प्रेजेंट में नहीं रही थी और बीच में भी मामला माननीय न्यायालय में चला गया था। उसके बाद वहाँ से भी जो उनको समय सीमा मिली थी वो भी समाप्त हो गई है। उसके बाद आज इसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ये सर देखिए, हमारी तो यहाँ 30-35 साल पुरानी दुकानें हैं, कुछ 25 साल 30 साल, मतलब ये HN स्कूल ने हमें मतलब बना के दी थी। हम लोग अवैध नहीं थे, लेकिन क्या है परिस्थितियाँ अनुकूल हुई हमारे, मतलब जो लीज थी वन विभाग की वो खारिज हुई और HN से खारिज हो गई, इसलिए HN ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हमें कोई इससे मतलब नहीं है। तो इसलिए हम व्यापारियों का तो बहुत बड़ा नुकसान है सर। अब हम जाएँ कहाँ, ये बताइए कि एकदम व्यापारियों को उजाड़ना, और ये बहुत बड़ी समस्या है, रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। तो इसलिए सरकार को ये सोचना चाहिए था कि कुछ समय मोहलत और देते, ताकि अपना व्यापारी दूसरी जगह मतलब जमा लेते। और पहले हम किराया भी देते रहे वक्तन फ़ौक्तन, लेकिन बाद में इन्होंने किराया भी लेने से इनकार कर दिया। अब बेरोजगार तो हम जीरो से चालू होंगे। अब हमारे लिए मतलब सरकार ने कोई हमको जो है राहत नहीं दी किसी प्रकार की। सर हम इतना परेशान है, मतलब तुम्हारा 2000 से हम यहाँ पे रह रहे हैं। 21 साल हो गया, सारा कारोबार हमने यहाँ जमाने के बाद आज सर हम बेरोजगार हो गए हैं। सर हम परेशान बहुत हैं।